बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। KBS बल्दियाती न्यूज़ के साथ मैं हूं यासिर पीरजादा। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले हेडलाइंस पर। यूरोपीय यूनियन ने तालीम सेहत में मदद फराहम की है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह। म्युनिसिपल कमिश्नर 7 दिन में अपने जिले से कूड़ा करकट साफ कर लें वरना सीट पर नहीं होंगे। वज़ीर बल्दियात सईद गनी। अवस्थी ने कूड़े करकट के खात्मे के लिए हिकमत अमली तय कर ली। म्युनिसिपल कमिश्नर फहीम खान। जिला कौंसिल में बैनुल अक़वामी सतह के स्टेडियम फराहम किए हैं। चेयरमैन सलमान अब्दुल्ला मुराद। सिंध हुकूमत ताउन नहीं कर रही, रिकवरी में इजाफा कर रहे हैं। रेहान हाशमी। बीरपुर खास में 9 मुंतखब चेयरमैनों ने हलफ उठा लिया। शाह फैसल टाउन में सीवरेज का निजाम दरहम बरहम, शहरी परेशान हो गए। सिंध के असातिज़ा को बरतरफी का खौफ, सड़कों पर आ गए। नाज़रीन, हेडलाइंस आप जान चुके हैं, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। KBS बल्दियाती न्यूज़ में आपको कहते हैं खुशामदीद और अब शामिल करेंगे खबरें तफसील के साथ। सिंध हुकूमत तालीम सेहत पर तवज्जो दे रही है। यूरोपीय यूनियन का ताउन काबिल तारीफ है। वज़ीर आला सिंध की यूरोपीय यूनियन सफीर से अलविदाई मुलाकात में तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा है कि हम तालीमी मियार को बेहतर बनाने के लिए पहले दिन से कोशा हैं और इस सिलसिले में सिंध हुकूमत तालीम के साथ साथ सेहत के शोबे की बेहतरी के लिए भी भरपूर काम कर रही है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से यूरोपियन यूनियन के सफीर मिस्टर जैन फ्रांसिस्कोस क्रेटेन की अलविदाई मुलाकात में तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध ने रुखसत होने वाले सफीर की खिदमत की तारीफ की और कहा कि आपने पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात और तिजारत को जहाँ मजबूत किया है वो काबिल कदर है। हमें यूरोपीय यूनियन की जानिब से तालीम और सेहत के शोबे में ताउन की जरूरत भी है। हम तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए जहाँ कोशा है वहीं यूरोपीय यूनियन तालीम और सेहत के शोबे में सिंध के साथ काम करता रहेगा। इस मौके पर वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने रुखसत होने वाले सफीर मिस्टर जैन फ्रांसिस्कोस क्रेटेन को शील्ड और सिंधी टोपी, अजरक और सिंधी मौसीकी की सीडीज के तहाइफ भी दिए। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने 7 दिन में कूड़ा करकट उठाने का अल्टीमेटम दे दिया। आइए इस हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत बल्दियाती इदारों के म्युनिसिपल कमिश्नर और सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान का इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी बल्दियात सिंध सैयद खालिद हैदर शाह, MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड AD संजरानी, तमाम डिस्ट्रिक्ट के म्युनिसिपल कमिश्नर और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने कराची में सफाई सुथराई पर अपने अदम इत्मीनान का भरपूर इजहार किया और कहा कि शहर में एक बार फिर सफाई न होने के बायस शिकायत में भरपूर इजाफा हो रहा है और अवामी शिकायत बढ़ रही है। तमाम म्युनिसिपल कमिश्नर को 1 हफ्ते का अल्टीमेटम देता हूं कि अपने अपने अजला में सफाई के इंतजामात को यकीनी बना लें। जिस जगह सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की मदद दरकार हो वो इन्हें फराहम की जाएगी। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का मजीद कहना था कि ऐसा महसूस हो रहा है कि अफसरान मानसून की बारिशों में शहर को किसी बहरान में मुब्तला ना कर दें या शायद उसका इंतजार कर रहे हैं। 1 हफ्ते के अंदर अंदर अपने अजला में सफाई सुथराई की रिपोर्ट पेश करें, जिसके बाद खुद अचानक इन अजला का दौरा भी करूंगा। वज़ीर बल्दियात सईद गनी का मजीद कहना था कि अब किसी भी डिस्ट्रिक्ट से शिकायत की सूरत में जिम्मेदार मुताल्लिका म्युनिसिपल कमिश्नर होगा और जहां जहां सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की सफाई की जिम्मेदारी है वहां डायरेक्टर के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जबकि तमाम DMCs के म्युनिसिपल कमिश्नर और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के अफसरान अपने अपने अजला के डिप्टी कमिश्नर के साथ इजलास करके इन्हें नालों की सफाई, इलाके की सफाई समेत जो भी मसाइल है इनको भी आगाह करें ताकि तमाम इदारों को बाहमी इश्तराक से हम मानसून से कबल न सिर्फ नालों की सफाई के काम को मुकम्मल कर लें बल्कि जहाँ जहाँ सीवरेज और सफाई के दीगर मसाइल है इन पर भी काबू पाया जा सके। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची। और अब बात करेंगे म्युनिसिपल कमिश्नर बल्दिया बस्ती फहीम खान की, जिनका कहना है कि सफाई सुथराई के लिए तमाम तर हिकमत अमली तय कर ली है। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की सदारत में होने वाले सफाई सुथराई के इजलास के फौरी बाद बल्दिया बस्ती में म्युनिसिपल कमिश्नर फहीम खान ने भी महकमा सैनिटेशन का इजलास तलब कर लिया, जिसमें महकमा सैनिटेशन के चारों टाउन्स के अफसरान ने जहाँ भरपूर शिरकत की वहीं इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर फहीम खान ने वज़ीर बल्दियात सईद गनी की तरफ से फराहम की गई मदद और 7 दिन में कूड़े करकट के खात्मे के लिए हिकमत अमली तय की। और इस मौके पर महकमा सैनिटेशन के अफसरान ने भी म्युनिसिपल कमिश्नर फहीम खान को यकीन दहानी करवाई कि जिला बस्ती को
को कूड़े करकट के ढेरों से खत्म करने के लिए जहां कोशिशें जारी हैं, वहां अब तमाम वसाइल को बरवेकार लाया जाएगा। इस मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर फहीम खान ने कहा कि प्राइवेट ठेकेदार से अब अंदरूनी शाहराहों से कूड़े करकट को उठाकर गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन मुंतकिल किया जाएगा, क्योंकि गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन से जाम छाकरो डंपिंग ग्राउंड तक सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड फराइज अंजाम देगा। जबकि इस हवाले से म्युनिसिपल कमिश्नर फहीम खान ने KBS बल्दियाती न्यूज को क्या बताया, सुनिए। अजीज भाई, ये तकरीबन तीसरी मीटिंग आज अटेंड की है। कल सुबह 11 बजे जो है चीफ सेक्रेटरी साहब ने काला सतही का इजलास बुलाया हुआ था, जिसमें मानसून के हवाले से मकसद ये कि मीटिंग थी। फिर उसके बाद शाम में 5 बजे हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब ने कमिश्नर ऑफिस में मीटिंग की थी, जो कि स्पेशली तौर पर गार्बेज और सैनिटेशन के हवाले से थी। आज सुबह 10 बजे फिर दोबारा वो मीटिंग की गई और उसमें सैनिटेशन और गार्बेज के हवाले से जो है चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के सिलसिले में मिनिस्टर साहब ने अहकामात दिए, और ये वाज़ेह अहकामात उन्होंने किए कि विदिन 7 डेज़ के अंदर अंदर जो है शहर को साफ़ सुथरा देखना चाहता हूँ, और उसमें आपको जो भी जिस किस्म की भी हमसे मदद दरकार है वो बिल्कुल गवर्नमेंट ऑफ सिंध जो है, महकमा बल्दियात जो है वो आपको फेवर देगा। इसमें सबसे अच्छी बात जो हमारी DMC को फेवर मिलता है वो ये मिलता है कि हमारी जो GTS हैं, जहाँ पर हम सारे शहर का कचरा जो है लाकर जमा करते हैं, ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिंध डिपार्टमेंट को बोर्ड को दी गई है कि वो इन GTS को जो है क्लियर रखेगा। अब जब ये GTS वहाँ क्लियर रहेंगे तो लाजमी सी बात है, यकीनी बात है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर जिसको हमने हायर किया हुआ था प्राइवेटली, वो मशीनरी जो कि थी वो सारी मशीनरी हमारी फ्री हो जाएगी। उस मशीनरी के ज़रिए, क्योंकि हमारी जो छोटी मशीनरी है वो अंदर के एरियाज से गली मोहल्लों से कचरा लाकर जो गार्बेज पॉइंट होते हैं हमारे उस पर फेंकेगी, और उसके बाद हम इस कॉन्ट्रैक्टर की मशीनरी के ज़रिए इस तमाम गार्बेज को वहाँ GTS पे फेंकेंगे, और फिर वहाँ से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसको लेफ़्ट करेगा और वो जाकर जाम छाकरों पे फेंकेगा। तो ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट है जो DMC बस्ती को मिली है, और मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ अपने ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का कि उन्होंने मज़ीद भी हर किस्म की मदद, हर किस्म की, क्योंकि मानसून के हवाले से है। आज मैं मानसून के हवाले से सेक्रेटरी साहब को तमाम अपनी डिटेल्स देकर आया हूँ, रुकेस देकर आया हूँ। तकरीबन 1 करोड़ 16 लाख रुपए का एक्सपेंसिव है, जो हमारे तकरीबन 54 नाले हैं, छोटे मुख्तलिफ नाले हैं। KMC के तो KMC लुक आफ्टर करती है, DMC के तकरीबन 54 नालाज हैं जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हैं। उसको इंशाल्लाह क्लीनिंग करने के लिए भी अहकामात दिए गए हैं। उसके लिए भी जो हमें रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होगी गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, उसमें भी मिनिस्टर साहब ने हमारे मेहरबानी की है कि उन्होंने मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया है। और इसी सिलसिले में आज ये फौरी तौर पर मैंने मीटिंग बुलाई थी, और मिनिस्टर साहब की जो डायरेक्टिव थी वो मैंने मकसद ये कि अपने स्टाफ तक डिलीवर्ड की है, पहुंचाई है, ताकि उनके ऑर्डर्स पर इम्प्लीमेंट हो सके। चूँकि इसलिए हमें करना चाहिए कि ये आवाम के लिए, खुदा न खास्ता अगर ये कचरा यहाँ पड़ा रहता है, रेन का है, मानसून का सीज़न है, रेन होने की सूरत में इससे वबाई अमराज भी फूटते हैं, लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस पीरियड में, इस टाइम में रहते हुए अपने डिस्ट्रिक्ट को जो है साफ़ सुथरा बनाकर यकीन और अहकामात को जो है यकीनी तौर पर अमल दरामद कराया जा सके। बल्दिया वस्ती वज़ीर बल्दियात की मुकम्मल मावनत मिलने के बाद यकीनन अब लोगों को कूड़े करकट से साफ माहौल फराहम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के साथ अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। और अब जिक्र चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद का, जो कहते हैं कि जिंदगी के हर शोबे में अवामी खिदमत के काम अंजाम दे रहे हैं। चेयरमैन जिला कौंसिल कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद ने कहा है कि तालीम इंसान को शऊर देती है, जो इस माशरे में रहने का सलीका सिखाती है, और खेल इसके जिस्मानी नशोनुमा में मददगार साबित होता है। आजकल एक नई रस्म ने जन्म लिया है, बच्चे जब माँ बाप को तंग करते तो इनके हाथों में मोबाइल थमा दिया जाता है, जो इनके लिए सेहत के लिए मुज़र भी है और दिमागी मसाइल में मुब्तला करता है। इन ख्यालात का इजहार चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने दरसना चना के इलाके में फुटबॉल स्टेडियम का इफ्तिताह करते हुए किया। इस मौके पर इनके हमरा चीफ ऑफिसर मसरूर रहमत मेमन, साबिक MNA अब्दुल हकीम बिलोच, डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर फजल महमूद गिल, चेयरमैन ज़कात कमेटी मलीर इमाम बख्श दीगर भी मौजूद थे। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने इस मौके पर मजीद कहा कि आज मुतल्लका इलाके में अच्छे मेयार के स्टेडियम की तामीर करके खुशी महसूस कर रहा हूँ।
हमारी हुदूद में आलमी मियार के खेलों के मैदान मौजूद हैं, जहां सरगर्मियां भी जारी रहती हैं। प्राइवेट सेक्टर अगर यहां अपने इवेंट कराए, शहर भर के खिलाड़ी इससे मुस्तफीद होंगे। साथ ही नया टैलेंट निखर कर सामने आ सकता है। माजी में तमाम खेलों की कौमी टीमों में कराची के नौजवान शामिल होते थे। थोड़ी सी कोशिश से पुराना दौर वापस लाया जा सकता है। अच्छे काम की तरफ जाने का इरादा करना हो तो असबाब अल्लाह ताला खुद पैदा करता है। चेयरमैन जिला कौंसिल सलमान अब्दुल्ला मुराद ने इस मौके पर मजीद खिताब करते हुए कहा कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की सोच और फिक्र का कोई मद्दे मुकाबिल नहीं, क्योंकि हमारी तमाम इस्लाहात इन्हीं की हिदायत के मरहून मिन्नत है। पीपल्स पार्टी का हर नुमाइंदा अवाम की खिदमत पर मामूर है और अवामी खिदमत के काम में पहले दिन से आज भी उसी तरह मसरूफ अमल है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। ये खबर के चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि रिकवरी में इजाफा करके सहूलतों की फराहमी को मजीद यकीनी बनाएंगे। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कहा है कि रिकवरी अफसरान की मेहनत बल्दिया बस्ती के नए बेहतर माली वसाइल पैदा करने में अहम किरदार अदा कर सकती है। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने इन ख्यालात का इज़हार मरकजी दफ्तर के कौंसल हाल में रिकवरी और टैक्सेशन के अफसरान के इजलास से खिताब करते हुए कही। इस मौके पर यूनियन कौंसल 22 के वाइस चेयरमैन मुस्तफीज फारूकी भी मौजूद थे। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि बल्दियाती इदारों की आमदनी का असल जरिया बल्दियाती महसूलात हैं। अगर रिकवरी डिपार्टमेंट जरा भी सुस्ती का मुजाहरा करेगा तो बल्दिया बस्ती के माली वसाइल पर मनफी असरात मुरतब होंगे, जो कि आवाम को बेहतर बल्दियाती सहूलतें मुहैया करने में रुकावट पैदा कर सकते हैं। ऐसे में जरूरी है कि तमाम टैक्स दहंदगान से बर वक्त बल्दियाती टैक्स वसूल किया जाए और ऐसे तमाम कारोबारी अफराद को जिन्होंने टैक्स देने से इज्तनाब किया है, उनसे टैक्स की वसूली शुरू की जाए। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने कहा कि तिजारती मराकज़ के अतराफ बल्दिया बस्ती की जानिब से लगाए गए ट्रेड लाइसेंस कैंप कायम करने की वजह से ताजरों को ट्रेड लाइसेंस के उजरा में आसानी और रिकवरी में इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि रिकवरी को बेहतर बनाने में रिकवरी डिपार्टमेंट के अलावा दीगर शोबों से अफरादी कुव्वत ली जा सकती है, ताकि अफराद की कमी को महकमे के दीगर मुलाजमीन से पूरा किया जा सके। चेयरमैन बल्दिया बस्ती रेहान हाशमी ने मजीद कहा कि रिकवरी डिपार्टमेंट ही बल्दिया बस्ती को माली जरूरत को पूरा करने में भरपूर किरदार अदा कर सकता है, क्योंकि हुकूमत सिंध की जानिब से फंड्स की फराहमी जरूरत के मुताबिक नहीं और हमें अपने वसाइल बरवे कार लाने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि मुलाजमीन की भलाई और बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज कराची। मीरपुर खास में नौ मुंतखब चेयरमैनों ने हलफ उठा लिया। MQM पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले नौ मुंतखब चेयरमैन म्यूनसिपल कमेटी मीरपुर खास कामरान शेख ने अपने ओहदे का हलफ उठा लिया। नौ मुंतखब चेयरमैन से हलफ असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर खास गुलाम हुसैन कानियों ने लिया। इस मौके पर साबिक MPA व रुकन राब्ता कमेटी डॉक्टर जफर अहमद कमाली, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज MQM मुजीबुल हक समेत दीगर जिम्मेदारान और अफसरान मौजूद थे। मीरपुर खास बल्दिया के चेयरमैन का हलफ उठाने के बाद कामरान शेख को अमादी ने शहर की जानिब से इनके दफ्तर में आकर उन्हें मुबारकबाद देने का सिलसिला जारी है। इस मौके पर साफ़ियों से बातचीत करते हुए उनका कहना था कि मैं अल्लाह ताला और अपनी जमात MQM का शुक्र अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा और चेयरमैन जैसे बड़े मनसब पर फाइज किया। उन्होंने कहा कि मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरे कांधों पर जो भारी जिम्मेदारी आयद है इसे ऐसा तरीके से अंजाम दूँ। उनका मजीद कहना था कि शहरियों को तमाम बल्दियाती सहूलियात फराहम की जाएंगी और शहर को साफ़ सुथरा रखा जाएगा। उन्होंने शहरियों से अपील की कि वो अपने शहर को साफ़ सुथरा रखने में इनका साथ दें। दूसरी जानिब टाउन कमेटी जुड्डो के 9 मुंतखब चेयरमैन और नायब चेयरमैन ने भी अपना हलफ उठा लिया। टाउन कमेटी ग्राउंड में चेयरमैन असलम कायम खानी और नायब मीर कामरान टालपुर ने असिस्टेंट कमिश्नर जुड्डो आसिफ खासकेली से हलफ लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब में PP जिला और तालका रहनुमाओं के साथ साथ अमायदीन शहर ने बड़ी तादाद में शिरकत की। हलफ बर्दारी की तकरीब के बाद चेयरमैन असलम कायम खानी ने कहा कि हम ईमानदारी से काम करने आए हैं और शहरी भी हमारी मदद करे। साबका चेयरमैन और नायब चेयरमैन ने 10 करोड़ रुपए की करप्शन की है, उनसे एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिन MQM के काउंसलर ने मेरा साथ दिया मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। मोहम्मद शहजाद खान, मीरपुर खास। शाह फैसल टाउन में सीवरेज के निजाम पर इलाकाई रहनुमाओं का नाराजगी का इजहार। इस बारे में हमें रिपोर्ट कर रहे हैं आरिफ बंगश। बल्दिया कुरंगी के कई इलाकों में सीवरेज और कचरे के अंबार के मसाइल गंभीर सूरत-ए-हाल इख्तियार करते जा रहे हैं। शाह फैसल के इलाके UC8 में शाहराहों पर सीवरेज का पानी खड़ा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर होती है। वहाँ गंदगी के नतीजे में इलाका मकीन और दुकानदार परेशान हाल हैं। अहले इलाका का कहना है कि बल्दिया कुरंगी में मुतादिद बार शिकायत के बावजूद कोई सुनवाई नहीं होती। PS 98 के जनरल सेक्रेटरी अकबर खान ने बताया कि तो कराची के हर मेन रोड के फुटपाथ पे जब बने होते हैं वहाँ पे 1-1 फुट 1.5 फुट 6-6 इंच मिट्टी पड़ी रहती हैं। कोई बंदा KMC का
वाटर बोर्ड का कोई बंदा काम करते ही नहीं हैं। हम चाहते हैं कि इनको पहले उस पर मेयर कराची, वज़ीर बल्दियात सईद गनी साहब, इनको जल्द इन मसलों को हल किया जाए। इनका आपस की लड़ाई KMC और उनके जो वाटर बोर्ड की लड़ाइयों का मसला है, वो सज़ा हम पब्लिक भुगत रहे हैं। बल्दिया कुरंगी के इलाके शाह फैसल में सीवरेज और पानी के मसाइल ने अवाम की जिंदगी अजीरन कर दी। बल्दिया कुरंगी इन तमाम मसाइल के हल के सदबाब में मुकम्मल नाकाम हो गई। कैमरामैन मुस्तजाब हुसैन के साथ आरिफ बंगश, KBS न्यूज़ कराची। असातिज़ा सड़कों पर आ गए, मुतालबात मंजूर ना हुए तो सिंध असम्बली के बाहर धरना देने की धमकी दे दी। महकमा तालीम सिंध के 300 से ज़ायद असातिज़ा अपनी मुमकिन बरतरफी के पेश नज़र सड़कों पर निकल आए। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के प्रोग्राम के तहत 10 साल से बच्चों को तालीम देने वाले असातिज़ा ने भरपूर एहतजाज किया। सिंध एजुकेशन फाउंडेशन के प्रोग्राम के तहत 2009 से मुतय्यन 300 से ज़ायद असातिज़ा ने अपनी मुमकिन बरतरफी के खिलाफ मेन प्राइमरी स्कूल से प्रेस क्लब मोहम्मद खान तक एहतजाजी रैली निकाली और एहतजाजी मुजाहरा किया। रैली में शामिल मर्द और खवातीन असातिज़ा शदीद नारेबाजी कर रहे थे। रैली से खिताब करते हुए असातिज़ा का कहना था कि हम 2009 से बच्चों को तालीम दे रहे हैं और हमने सरकारी स्कूल को मॉडल स्कूल बना दिया, जिसके बदले सिंध गवर्नमेंट हमें मुस्तकिल करने के बजाय बरतरफ करने की साजिश कर रही है, जिससे 300 से ज़ायद खानदानों के घरों के चूल्हे ठंडे हो जाएंगे। उन्होंने ऐलान किया कि अगर हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए तो 8 जुलाई को सिंध असम्बली के सामने धरना दिया जाएगा। उन्होंने चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट और वज़ीर आला सिंध से फौरी नोटिस लेने का भी मुतालबा किया। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़। KBS बल्दियाती न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए KBS बल्दियाती न्यूज़ यूट्यूब चैनल। यासिर पीरज़ादा और KBS बल्दियाती न्यूज़ की इंटायर टीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।